जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे सारे भाई बहनों दोस्त को तहे दिल से थैंक्स कि झारखंड योद्धा को इतना प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज झारखंड योद्धा जो बुक हैं उसके पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ, पुस्तकें एवं रचनाकार। दोस्तों, मैं चाहता तो आपके और इजी चैप्टर भी उठा सकते थे, लेकिन इस सारे चैप्टर से आपके मेरिट तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। ये सारे जो जो टॉपिक वाइज हैं, पुस्तकें रचना, इसमें इतना लड़के ध्यान नहीं देते हैं। जो जानते हैं उसी को ज़्यादा पढ़ते हैं, और आपको मेरिट या टॉप करने के लिए इस सब को जो फैक्ट होते हैं बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखने होंगे। ये 2-4 क्वेश्चन है जो आपको मेरिट तक पहुंचाएंगे, जो आपको 35 से 40 क्वेश्चन तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इस सब चैप्टर को इतना ध्यान से पढ़ते नहीं, 1-2 बार पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि कहाँ से मेरिट तक पहुँचे। 35 तो हर कोई मारेगा, लेकिन 35 से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 40 में 40 लाएंगे झारखंड में सारे मेरे भाई बहनों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है पुस्तकें एवं रचनाकार से। तो देखिए, पुस्तकें एवं रचनाकार से पहला क्वेश्चन हैं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा, आप याद रखेंगे तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम द एज ऑफ पावर। क्या नाम है? द एज ऑफ पावर। देखिए दोस्तों, थोड़ा डिस्कशन इसका देख लेते हैं। तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी पुस्तक दैट थिंग कॉल्ड लव, रेशनल रोम्स एंड रैन, ये पुस्तक जो है प्रथम पुस्तक 2007 में इसका ये हुए थे। और द एज ऑफ डिजाइनर ये 2012 में हुए थे। दूसरा पुस्तक भी आप जानेंगे, द एज ऑफ डिजाइनर, लव एंड पॉलिटिक्स, ये भी है। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स 2010 में आए थे। डैडी द बर्थ ऑफ फादर, ये भी पुस्तक है। इस सबको एक बार आपको नज़र दौड़ा देना है। द एज ऑफ पावर, ये सारे जो पुस्तक हैं तो आपके ये कौन लिखे हैं? ये सारे लिखे हैं तुहिन सिन्हा ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्जर्स गर्ल, बहुत ही हाईलाइटेड पुस्तक है। अब बहुत इसको वीवीआई मार लेंगे एग्जाम में आपके। द सोल्जर्स गर्ल के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, स्वपन पांडे जो है, ऑप्शन नंबर डी आपके। द सोल्जर्स गर्ल्स के ये कौन है? पुस्तक है कौन? तो स्वपन पांडे। ये IRB 2017 में पूछा है दोस्तों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, BIT मिश्रा रांची के छात्रा रही। स्वपन पांडे की प्रमुख पुस्तक द सोल्जर्स गर्ल, लव स्टोरी ऑफ ए कमांडो, द फोर्स बिहाइंड द फोर्स, ये सारे जो पुस्तक हैं इसके लिखे द्वारा हैं। ये मैं PDF डाल दूंगा, एक बार रिकॉल आप लोग जरूर करेंगे इस पुस्तक को। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले द सोल्जर्स गर्ल किसने लिखे हैं, स्वपन पांडे। आपके पूछ ले तुहिन सिन्हा क्या पुस्तक लिखे हैं, द एज ऑफ पावर। याद रखेंगे, द एज ऑफ पावर तुहिन सिन्हा, और सोल्जर्स आपके स्वपन पांडे। ये IRB 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सलेद और हिसीर किसके द्वारा प्रकाशित उल्लेखनीय है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है रामदयाल मुंडा। कौन है? रामदयाल मुंडा। क्या लिखे हैं? सैलेद और हिसीर। सैलेद जो है मुंडारी नागपुरी और हिंदी में है, जबकि हिसीर जो है आधुनिक मुंडारी, ये गाने जो है उसमें प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, आदि धर्म। तो आपको पता होना चाहिए, आदि धर्म है रामदयाल मुंडा। आपके ये VVI मार लेंगे आप। रामदयाल मुंडा आदि धर्म के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए मेंशन थोड़ा कर दिया गया है। रामदयाल मुंडा प्रमुख पुस्तक क्या क्या है? आदि धर्म, द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड पोस्टोपेक्ट, ये भी हैं। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्तित्व का सवाल, तो ये भी आपके किसने लिखे हैं? रामदयाल मुंडा ने। झारखंड केसल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएंगे विक्टर दास ने इस पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड केसल ओवर हो गया। नेक्स्ट देखिए,
झारखंड केसल ऑफ ग्रेप्स, फिर क्वेश्चन पूछ लिए JSSC असिस्टेंट मेंस 2014 में। देख रहे क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हो जाएंगे आपके विक्टर दास। दोस्तों ये बुक से करके जाएंगे तो आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, जो औरों से आप आगे रहेंगे। इसलिए मैं बुक लेकर आया हूँ, बुक पुस्तकें रचनाकार झारखंड केसल और ग्रेप्स। देखिए फिर विक्टर दास, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं इस क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। 3 बार एग्जाम में पूछ चुके हैं केसल और ग्रेप्स विक्टर दास, केसल और ग्रेट विक्टर दास। पंचायत सेक्रेटरी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, मुंडा दुरुंड कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है मुंडा दुरुंड कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। मुंडा दुरुंग मुंडारी लोक कथा का संकलन है, जिसकी रचना कौन किए हैं? WC आर्चर ने किए हैं 1942 में। तो मुंडा दुरुंड कौन कब प्रकाशित हुए हैं? 1942 में। किसने किए हैं? WC आर्चर ने किए हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर ये आ गए, देखिए किस साल में मुंडा दुरुंड प्रकाशित हुए हैं? 1942 में। ये भी आपके इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। इससे आपके पता चलते हैं कि बुक कितने इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम का रिपीट हो रहे सवाल, इसी वजह से आपको ये बुक इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कि किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोंग बोगा है। सोसोंग बोगा आपको बोल देंगे तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर आपके गीत के रूप में। क्या है ये? गीत के रूप में ये प्रसिद्ध है। सोसोंग बोगा मुंडारी साहित्य का एक प्रमुख लोक कथा है। क्या है? प्रमुख लोक कथा है, जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ ही किया जाता है। सिंहबोगा को बेलेट रूप में पढ़ा गया है, गढ़ा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेरवाल बांसो धर्म पुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पता होना चाहिए, मांझी रामदास टुडू रास्का द्वारा ये लिखी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा डिटेल आप थोड़ा जान जाइए। खेरवाल बांसो धर्म पुथी मांझो रामदास टुडू की रचना, रामदास टुडू जिन्हें मांझी रामदास टुडू रास्का के नाम से भी जाने जाते हैं, ये मांझी रामदास टुडू रास्का के नाम से भी जाने जाते हैं। एक संथाली लेखक है। कौन है ये? एक संथाली लेखक है और शिक्षक भी है। इसका जन्म 1854 में पूर्वी सिंहभूम जिले के कुरवक्ता गांव में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परंपरागत धर्म पर खरवाल बांसो धर्म पुथी, फिर आ गया दोस्तों मांझी रामदास टुडू। कौन है? मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट देखिए, खेरवाल बांसो धर्म पुथी, फिर देखिए मांझी रामदास टुडू। कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए, इसलिए VBI लगा लेंगे। ये सब सारे एग्जाम में रिपीट हुए तो CGL में जरूर रिपीट होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्धि करने हेतु समर्पित कर दिया गया है। कौन? क्या है? तो रामदास टुडू रास्का, मांझी रामदास टुडू रास्का। नेक्स्ट देखिए, क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@फेसबुक नामक पुस्तक लिखी थी? love@फेसबुक नामक पुस्तक लिखी थी, ये आप VBI मार लेंगे। इनमें से कौन सा लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@फेसबुक नामक पुस्तक लिखी थी? ये आपके लिखी थी निकिता सिंह। कौन लिखी थी? निकिता सिंह ने। भारतीय लेखिका निकिता सिंह 2008 में ब्रिजफोर्ड रांची से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसने love@फेसबुक नामक 2011 में लिखी थी। एक्सीडेंटली इन लव 2011 में लिखी थी। तो ये सारे जो है इफ इट्स नॉट फॉरएवर इट्स नॉट लव, ये सारे लव में ही लिखे हुए हैं। द प्रोमिस लव, इस सारे लव में लिखे हुए, लगते हैं कहीं लव का चक्कर इसका नहीं ना लव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुस्तक से पुरस्कारित ऐतिहासिक उपन्यास आर्य अधिकार जो है, आर्य अधिकार जो बांग्ला में लिखी गई थी, जो इसका अर्थ होता है जंगल का अधिकार, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये थी बिरसा मुंडा के इस पर। 1979 महाश्वेता देवी, ये बांग्ला में लिखी गई है। तो अब इसको याद रखेंगे, जिसको हम जंगल का दावेदार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्य अधिकार उपन्यास मुंडा
आधारित किस भाषा में, अभी तुरंत बताएं किस पर है, बांग्ला भाषा में है, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया पुस्तक है। अर्ण अधिकार जो है, अर्ण अधिकार, देखिए दोस्तों, अर्ण अधिकार जो है ये पहली बार 1977 में प्रकाशित हुआ। माँ श्वेता देवी बांग्ला भाषा में बिरसा मुंडा की जीवनी पर लिखित पुस्तक है और यह भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन पर और संघर्ष का वर्णन करता है। तो अर्ण अधिकार आप याद रखेंगे, कौन लिखी है, अर्ण अधिकार महाश्वेता देवी, श्वेता साहब याद रखेंगे, याद हो जाएंगे। कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है, मुंडा विद्रोह पर अगर आपसे पूछ लेगा तो कौन सा उपन्यास है बताएंगे आप, ये भी हो जाएंगे आपके अर्ण अधिकार, कौन हो जाएंगे, अर्ण अधिकार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारे एग्जाम में भी रिपीट होंगे, सीजीएल में भी रिपीट होंगे, इसी वजह से गौर से इसको पढ़ेंगे, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। माँ श्वेता देवी का उपन्यास अर्ण अधिकार किनकी जीवनी, वही क्वेश्चन फिर रिपीट, ये हो जाएंगे बिरसा मुंडा। आप देख सके कितनी बार ये रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, पुस्तक डस्ट स्ट्राम एंड हैकिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिंज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 74 से 1901 के लेखक जो थे ये कौन थे, ए.एस. सिंह, कौन थे, के.एस. सिंह थे, के.एस. सिंह थे। नेक्स्ट देखिए कुमार सुरेश सिंह, इसको बोलते हैं के.एस. सिंह मैंने कुमार सुरेश सिंह, थोड़ा सा देख लीजिए, कुमार सुरेश सिंह 1935 इससे 2006, जिन्होंने आमतौर पर के.एस. सिंह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने छोटा नागपुर के आयुक्त 78 से 80 के में भारतीय मानव संरक्षण द्वारा महानिदेशक के रूप में कार्य किए और इसने ही ये लिखे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके और एक दो इंपॉर्टेंस देख लेती है। स्टाम्प एंड हेडिंग मिस्ट, स्टाम्प एंड हैगिंग मिस्ट जो है ये भी लिखे हैं। द ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर नामक पुस्तक इस इन्होंने लिखी थी और ये प्रकाशित हुआ था 1966, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किताब स्वराज लुट गया किसने लिखे हैं, किताब जो है स्वराज लुट गया बाबू राम नारायण सिंह द्वारा लिखा गया था। स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह 1927 से 47 तक लगातार केंद्र विधान परिषद तथा केंद्र विधानसभा के सदस्य रहे। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने और 1952 में उन्होंने प्रथम आम चुनाव हुआ तो उन्होंने हजारीबाग पश्चिमी लोकसभा से उसने किए और अपनी पुस्तक स्वराज लुट गया उन्होंने प्रकाशन किया था, स्वराज लुट गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसे एक फैक्ट बहुत ही याद है रखेंगे, इसे छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है, छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के नाम से विख्यात बाबू राम नारायण सिंह अलग झारखंड का इन्होंने मांग संसद पर उठाया था, तो इसे छोटा नागपुर केसरी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिनेश दासोकर ने किस किताब को लिखा जो अंग्रेजी में प्रतिबंधित किया गया है, तो देशर कथा, किसने लिखा है, देशर कथा। गिनेश दासोकर ने देशर कथा किताब को लिखा जो अंग्रेजी ने प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कब लिखे गए हैं, तो ये सखाराम गणेश, इसका पूरा नाम होता है सखाराम गणेश दासोकर, जन्म 17 दिसंबर 1869 को हुआ था। महाराष्ट्र के देवस गांव के आकर केरो में बस गए थे इन्होंने, ये याद रखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसने पुस्तक जो लिखे थे स्वराज शब्द पहले प्रयोग दासोकर ने ही की द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेका मेकिन अ मैट माइट ए.के. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध आपसे बताना, ये तो सभी को जानते हैं, खोटा साहित्य से है। मेका मेकिन मैट माइट ए.के. झा, पुटू पालू ए.के. झा, ये सारे जो है ए.के. झा लिखे हुए हैं। झारपात इसको कहते हैं, ए.के. झा का उपनाम झारपात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोकारो जिले के चांदीपुर निवास थे ए.के. झा, आप ये याद रखेंगे, इसका जन्म भी याद रखेंगे, 20 जून 1939 को हुए थे। और इसने एक सिद्धांत दिए थे, धारा गगन सिद्धांत दिए थे। इसे मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, जो मैंने बताया अभी तुरंत, इसे झारपात भी कहा जाता है, आप ये सब याद रखेंगे। इसने तितकी के संपादक भी थे, इन्होंने तितकी के संपादक भी किया था। और मतलब इस क्या नाम है, ए.के. झा को 75 से 2000 का कार्यकाल ए.के. झा का कार्यकाल कहा जाता है और इसको डायरेक्टरेट मानद की उपाधि भी दिया गया था। इसे क्या क्या कहा जाता है, खोटा अखाड़ा रत्न भी दिया है,
खोटा सपूत भी, खोटा रत्न भी और कवि व्यंथित सम्मान भी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुक्त के लेखन कार्य करते हैं। तो बताना है 24 का क्या आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपके आंसर हो जाएंगे। झारखंड के हिंदी के लेखक द्वारिका प्रसाद का जन्म अगर आपसे पूछ लेंगे तो जन्म इसका हुआ था कब, इसका जन्म हुआ था आपके 9 अप्रैल 1917 को हुआ था। इनकी शिक्षा लोहरदगा पटना और कोलकाता में हुई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक में एमए के टॉपर रहे हैं इन्होंने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी के बारे में दिया गया है, द्वारिका प्रसाद के ही बारे में देख लेते थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आपको पता होना चाहिए, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 में हुआ था। कब हुआ था, 1840। हो भाषा के प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज प्रकाशन 1840 में किया गया था। इसके लेखक सैमुअल रिचर्ड टिकेल थे। नेक्स्ट देखिए, देविकानंद ने किस पुस्तक का लेखन किया है, आपको पता होना चाहिए, निर्धरे आँखें जलांखी पाते। दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। ये इतने टफ सब्जेक्ट हो जाते हैं पुस्तक कि लड़के लोग अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विधु चांदन द्वारा लिखा गया था। इसका क्या हो जाएगा आंसर, रघुनाथ मुर्मू आपके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का संथाली साहित्य काफी प्रसिद्ध है। इस पर 1952 में याद रखेंगे, 1952 में द इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज के नाम से किया गया था। इसके लेखक कौन थे, जे फिलिप्स। पंडित रघुनाथ मुर्मू 1941 में संथाली भाषा की लिपि और चिप की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीश त्रिगुप्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार लेंगे। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जगदीश त्रिगुप्ता है। नेक्स्ट देखिए, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथा को संग्रह है के लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए है मेनास आर्या। कौन है, मेनास आर्या है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, ये है आपका महुआ मांझी। कौन है, महुआ मांझी आपके आंसर हो जाएंगे। तो 30 का आंसर हो जाएंगे महुआ मांझी। मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक महुआ मांझी है। यह पुस्तक जो है ना, प्रदूषण के विस्थापन से जूझते आदिवासियों को गाथा है। इसके अलावा जंगल जीवन के महागाथा भी है। पूर्वी सिंघम के जादू गोड़ा यूरेनियम खान से हुआ आदिवासियों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव का व्याख्या भी किए गए पुस्तक में। तो ये सारे ये आपके डिटेल यहाँ दिए गए। जादूगोड़ा खान से वहाँ से आदिवासियों, ये महागाथा है, नीलकंठ महुआ के लेखक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। इन्हें 2012 में प्रकाशित हुए थे। और मैं बोरिसियला था, ये भी इन्होंने ये किए हैं, 2006 में प्रकाशन। यूके सम्मान कथा से सम्मानित किया गया है, यूके कथा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के में ब्रिटेन में आंतरिक सुरक्षा मंत्री के हाथों अंतर्राष्ट्रीय कथा यूके सम्मान 2010 में भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी तथा संस्कृत परिषद द्वारा अखिल भारतीय वीर सिंह देव सम्मान 2010 में, उज्जैन के कालिदास अकादमी भी दिया गया। इसके सारे बहुत सारे सम्मान इसको दिए गए हैं। आप इसको एक बार जब PDF देंगे तो जरूर एक बार आप देख लेंगे। और इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा का सदस्य भी रहे हैं। कौन, तो आपको पता होना चाहिए, महुआ मांझी, मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक। गायब होता हुआ देश उपन्यास काल के लेखक कौन है। गायब होता हुआ देश के उपन्यास का नरेंद्र है। कौन है, नरेंद्र हैं। ये भी VVI मार लीजिएंगे। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक नरेंद्र हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोचे करवा नाटक के रचनाकार कौन है। कोचे करवा अगर आपसे पूछ लेंगे तो ये सुलेमान मुर्मू हो जाएंगे। कोचे करवा के रचनाकार सुलेमान मुर्मू है। किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी 2016 में हुई, 2016 में है, जन्म शताब्दी 2016 में है। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएंगे इसका आंसर 33 का, राधा कृष्ण जो है
ये 2016 में इसके ये हो गए थे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण का जन्म 1910 में हुआ था रांची में। इसका उपनाम अगर आपसे पूछेंगे, उपनाम इसका पूछेंगे, आपको बताना है राधा कृष्ण का जन्म 1910 रांची में। उपनाम अगर बोलेंगे तो लाल बाबू याद रखेंगे, इसका उपनाम जो है लाल बाबू है। और घोष घोष बनर्जी चटर्जी सारे व्यंग इसके लिखे गए हैं, घोष को चटर्जी बनर्जी। और देखिए दोस्तों 1940 में इन्होंने रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार के सदस्य बने थे और जेपी आंदोलन के समर्थक 6 से 7 में 1978 में किए गए थे। और झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का भी इन्होंने आयोजन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। और इसके क्या है, राधा कृष्ण पुरस्कार हिंदी साहित्य को प्रदान की जाती है। राधा कृष्ण पुरस्कार पूछ लेंगे तो हिंदी साहित्य को प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत 1980 में किया गया था। पहला पुरस्कार श्रवण कुमार गोस्वामी को दिया गया था और जंगल तत्व उपन्यास दिया गया था। इस पुस्तक 1501 रुपये की राशि दी गई थी और उसकी मौत हो जाती है कब, तो 2016 में राधा कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड के जेल में चेतन महाराज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मार लेंगे। द बेड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, इसका ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएंगे। द बेड बॉयज ऑफ बोकारो जेल 2004 में इन्होंने पेंगुइन रेंट हाउस द्वारा प्रकाशित उपन्यास है। 2014 याद रखेंगे, 2004 नहीं 2014। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावक काना के द्वारा इसे पुरस्कार दिया गया था। ये था भोगला सोरेन, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार लेंगे, भोगला सोरेन। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जो सीमांत संस्कृति के एक इतिहासकार हैं। उन्होंने जनजाति साहित्य के लिए 3000 वर्ष पीछे जाता है और भारत के 90 ज्ञात जनजातियों को कहा जाता है। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रमणिका गुप्ता। क्या, रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जोवा मुर्मू द्वारा लिखित अलोहन बहा पुस्तक के लेखक कौन है। तो किस, ये है संग्रह है ब्राह्मणी का। जोवा मुर्मू द्वारा लिखित अलोहन बहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है, तो ये ब्राह्मणी में है। नेक्स्ट देखिए, अलोहन बहा किताब जोवा मुर्मू की कौन सा संग्रह है, तो वही लघु कथा है, ये लघु कथा है। इन द शेडेज ऑफ द स्टेट 2010 में जो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीतिक पर्यावरण और विकास पर आधारित है। इसका पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएंगे अल्पा शाह। कौन थे, अल्पा शाह थे। देखिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इस यीशु चरित्र चिंतामयी का 1963 में नागपुरी को किसने लिखा था, यह लिखा था फादर पीटर शांति नवरंगी, फादर पीटर शांति नवरंगी। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है, ये है LSSO मौली, LSSO मौली। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में निम्नलिखित में कौन सा हिंदी रचनाकार पत्र रांची से प्रकाशन शुरू हुआ था, ये हुआ था हिंदुस्तान। तो ये सारे आज के सेशन कंप्लीट हुए दोस्तों। तो ये सारे पुस्तक थे और मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊँगा मंदिर। इस तरह से ये सारे मंदिर और किला लेके आऊँगा। इस तरह से ये सारे आपके टॉपिक 20 दिन का टारगेट में ख़त्म हो जाएंगे। 20 दिन आप मेरे को समय दीजिए, मैं 20 दिन में आपको ये बुक को कंप्लीट कर दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय